नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बेबी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भारत के पर्वत और पहाड़ियां पर टॉप 40 एमसीक्यू जो ऑल एग्जामों के लिए है। जैसे आपको यहाँ पर पता ही होगा कि हर एग्जाम में जो है भारत के पर्वत और पहाड़ियों से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछी जाती है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी होने वाले हैं आपको दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल ये टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्त। देखिए, हिमालय की किस श्रेणी को पूर्वी हिमालय कहा जाता है? क्या हिमालय की किस श्रेणी को जो है पूर्वी हिमालय कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्त? दो के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाले। कंचनजंगा क्षेत्र को किसको? कंचनजंगा क्षेत्र को कहा जाता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्या पूछ रहे दोस्त? यहाँ पे भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? आपके यहाँ पे हिमालय ही है। कौन सी है? हिमालय ही है। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? आपके यहाँ पे हिमालय है। इस बात को याद रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, भारत में पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पश्चिमी घाटी की ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी हो जाएगी दोस्त? 4 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। डोडो बेटा हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हो, डोडो बेटा, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है दोस्त। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आपके यहाँ पे इस टॉपिक से जो है कुछ प्रश्न आपके हर एग्जाम में आती है, तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। यहाँ पे देखिए, पूर्वी घाटी की सबसे लंबी वर्तमाला कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे लंबी वर्तमाला जो है वो कौन सी है? कौन सी हो जाएगी दोस्त? 5 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। नीलगिरी। कौन सी? आपके यहाँ पे नीलगिरी हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्या पूछ रहे दोस्त? यहाँ पे भारत में पर्वत श्रृंखला का मुख्य रूप से क्या? भारत में पर्वत श्रृंखला का मुख्य रूप से निर्माण किस क्रियाशीलता से होती है? निर्माण जो है वो किस क्रियाशीलता से होती है? आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होने वाले, ज्वालामुखी से होती है। किससे? ज्वालामुखी से होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 क्या बोल रहे हैं दोस्त? यहाँ पे देखिए, अरावली पर्वत किस देश में फैली हुई है? अरावली पर्वत जो है वो किस देश में फैली हुई है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो तो उसको कमेंट में बताते चलेंगे। अरावली जो है, अरावली पर्वत जो है वो किस देश में फैली हुई है? किस दिशा में फैली हुई है? तो कौन सी दिशा में फैली हुई है दोस्त? 7 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। कहां से? उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी में जो फैली हुई है अमरावती पर्वत, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? हमारे भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो कौन सी है? आपके यहाँ पे अरावली पर्वत ही है। कौन सी है? अरावली पर्वत ही है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। भारत की सबसे पुराना पर्वत कौन सी है दोस्त? आपके यहाँ पे अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग कितनी है? भारत में कंचनजंगा की जो ऊंचाई है लगभग कितनी है? 9 का करेक्ट आंसर ए होने वाली है। 8,586 मीटर। कितना है? 8,586 मीटर है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे जो है एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग यहाँ पे फुल वॉच कीजिएगा। इस टॉपिक से आपके यहाँ पे हर एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे कि लद्दाख में प्रमुख पर्वत कौन श्रृंखला है? क्या लद्दाख में प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? लद्दाख में प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? आपके यहाँ पे काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है काराकोरम देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पश्चिमी घाट किस तट के पास स्थित है? भारत में पश्चिमी घाट जो है वो किस तट के पास स्थित है? तो कौन से तट के पास स्थित है दोस्त? 11 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है।
अरब सागर के, किसका? अरब सागर के। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में अरब सागर देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछ रहे हैं कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है किस राज्य में मुख्य रूप से क्या है, स्थित है। तो कौन से राज्य में होगा? आपके यहाँ पे तमिलनाडु में ही है। कहाँ है? आपके यहाँ पे तमिलनाडु में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में तमिलनाडु देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13वीं, हिमालय के किस हिस्से को जवान हिमालय कहा जाता है? क्या हिमालय के किस हिस्से को जो है जवान हिमालय के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो जवान हिमालय के नाम से। किसको जाना जाता है? आपके यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग को, किसको? उत्तर पूर्वी भाग को जाना जाता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, क्या पूछा दोस्तों यहाँ पे? भारत में सतपुड़ा पर्वत मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? भारत में सतपुड़ा पर्वत जो है मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आते ही आते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम में, तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला अगर फुल वीडियो वॉच कर लेते हैं तो। देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे गुरु शिखर है। कौन सा है? आपके यहाँ पे गुरु शिखर है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, गुरु शिखर। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, पश्चिमी घाट का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पश्चिमी घाट का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा? तो 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। पेरियार है। कौन सी है? आपके यहाँ पे पेरियार है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पेरियार देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, हिमालय में ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक किस भाग में है? हिमालय में ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है वो कौन से भाग में है? आपके यहाँ पे उत्तर पश्चिमी हिमालय में। किसमें? उत्तर पश्चिमी हिमालय में है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिमी हिमालय देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर डी होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत में पूर्वी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत में पूर्वी घाट की जो लंबाई है लगभग कितनी है? आपके यहाँ पे 1600 किमी है। कितनी है? आपके यहाँ पे 1600 किमी है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, भारत के किस राज्य में कुरकुल पर्वत स्थित है? भारत के किस राज्य में जो है कुरकुल पर्वत स्थित है? कौन सा पर्वत? कुरकुल पर्वत स्थित है। कौन सा राज्य में है दोस्त? आपके यहाँ पे 19 का डी होने वाला है, उत्तर पूर्वी राज्य में। किसमें? उत्तर पूर्वी राज्य में। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्त, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके यहाँ पे प्रश्न पर्वत और यहाँ पे पहाड़ियां से। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत में पर्वतों की औसत निर्माण काल के, क्या भारत में पर्वतों की औसत निर्माण काल के अनुसार सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी श्रेणी जो है वो आपके यहाँ पे अरावली है। कौन सी है? अरावली है। जो आप यहाँ पे अरावली दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो किस राज्य में स्थित है? आपके यहाँ पे मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मेघालय देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अरावली पर्वत मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बने हैं? अरावली पर्वत जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बने हैं? तो आपके यहाँ पे मेटामॉर्फिक से बने हुए हैं। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन मेटामॉर्फिक देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, नीलगिरी पर्वत में कौन सा वन क्षेत्र मुख्य रूप से पाया जाता है? नीलगिरी पर्वत में कौन सा वन जो है क्षेत्र मुख्य रूप से पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सी पाया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है उसमें कटिबंधीय वन पाई जाती है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय वन। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पर्वतों का औसत ऊंचाई क्रम किस प्रकार का है? भारत में पर्वतों का औसत ऊंचाई जो है क्रम किस प्रकार का? तो किस प्रकार का दोस्त? 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, भारत में कोराकोरम पर्वत का मुख्य शिखर कौन सा है? भारत में कोराकोरम पर्वत का जो मुख्य शिखर है वो कौन सा है? तो 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। आपके यहाँ पे K2 हो जाएगी। कौन सी है? K2 है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? हिमालय जो है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो आपके यहाँ पे युवा पर्वत श्रृंखला है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन युवा पर्वत श्रृंखला देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट की विशेषताएं क्या है? पश्चिमी घाट की जो विशेषताएं हैं
समुद्र के किनारे ऊंचे और ढलावा पहाड़ हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 क्या पूछ रही है, भारत में किस पर्वत श्रृंखला के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत अधिक वर्षा होती है। भारत में किस पर्वत श्रृंखला के कारण जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो कहाँ पे होती है दोस्तों, 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, पूर्वी घाट में होती है। कहाँ होती है, आपके यहाँ पे पूर्वी घाट में होती है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, नीलगिरी पर्वत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से है। नीलगिरी पर्वत के प्रमुख पर्यटन स्थल जो है वो कौन से है दोस्तों, 29 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, ऊटी और कोडाईकनाल हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऊटी और कोडाईकनाल। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत के सबसे पुराने पर्वतों की श्रेणी कौन सी है। भारत के सबसे पुराने पर्वतों की जो श्रृंखली है वो कौन सी है, तो आप यहाँ पे आरावली है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख रहे हैं। आरावली वाला प्रश्न दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको हम वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।